बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनका महल सोने चांदी से सजा था, लेकिन उस महल की सबसे अनमोल चीज थी उनकी बेटी राजकुमारी पद्मा। सुंदर, दयालु और सच्चे दिल वाली राजकुमारी। उसी राज्य के बाहर नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी धोबिन सुखी। रोज सुबह वह नदी पर कपड़े धोने जाती, धूप में सुखाती और शाम को मेहनत की कमाई से घर चलाती। गरीब थी लेकिन दिल से बहुत अमीर। एक दिन राजकुमारी पद्मा घोड़े पर सैर करने निकली। चलते चलते वह जंगल की ओर भटक गई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा था। घोड़ा फिसल गया और राजकुमारी गिर पड़ी। उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। महल बहुत दूर था। दर्द से कराहती हुई राजकुमारी को किसी ने देखा। वह थी धोबिन सुखी। सुखी ने बिना सोचे समझे राजकुमारी को सहारा दिया और अपनी झोपड़ी तक ले आई। उसके पास न दवा थी, न आराम का सामान। उसने पुराने कपड़े से पट्टी बांधी, आग जलाकर पानी गर्म किया और पूरी रात राजकुमारी की सेवा करती रही। राजकुमारी हैरान थी। तुम मुझे नहीं जानती, फिर भी इतना सब क्यों कर रही हो? सुखी मुस्कुराई। दर्द तो सबका एक जैसा होता है बिटिया, अमीर हो या गरीब। कई दिनों तक राजकुमारी सुखी की झोपड़ी में रही। सुखी उसे अपने हाथ से बना सादा खाना खिलाती। दोनों बातें करती, हंसती। राजकुमारी ने पहली बार गरीबों का जीवन पास से देखा। मेहनत, संघर्ष और फिर भी संतोष। कुछ दिन बाद सैनिक राजकुमारी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। सुखी डर गई। उसे लगा कहीं उसे सजा न मिले। लेकिन राजकुमारी ने सबके सामने कहा, इस औरत ने मेरी जान बचाई है। राजा ने सुखी को महल बुलाया। महल की चमक देखकर सुखी घबरा गई। राजा ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? सुखी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी तरह मेहनत करने वालों को कभी नीचा न समझा जाए। राजा की आंखें भर आईं। राजकुमारी पद्मा ने पिता से कहा, पिता, अगर ये धोबिन न होती तो आज मैं जीवित न होती। राजा ने उसी दिन आदेश दिया, राज्य में किसी भी मेहनतकश को अपमानित नहीं किया जाएगा। सुखी को सम्मान दिया गया, लेकिन उसने महल में रहने से इनकार कर दिया। राजकुमारी ने सुखी का हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुम मेरी दूसरी माँ हो। समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी हुई। उसकी शादी तय हुई। शादी के दिन जब वह सजे हुए महल में आई तो उसने सबसे पहले सुखी को अपने पास बिठाया। लोग हैरान थे। एक धोबिन राजकुमारी के बराबर आसन पर। राजकुमारी ने सबके सामने कहा, राजकुमारी बनने से पहले मैं इंसान हूँ और इंसानियत मुझे इस माँ ने सिखाई है। उस दिन पूरे राज्य ने समझा, इज्जत कपड़ों से नहीं, कर्मों से मिलती है। और तभी से उस राज्य में एक कहावत चल पड़ी, राजकुमारी को जीवन धोबिन ने सिखाया।